जय मिथिला दोस्तों, आज हम आपको लास्ट चैप्टर 10 चैप्टर जो है ना 10th नंबर का वो बताएंगे। लास्ट चैप्टर है, बहुत ही शॉर्ट, देखिए बस ख़त्म। बहुत ही मस्त कहाँ ये कविता है, देखिए इसका नाम है माई ग्रैंड मदर हाउस। ठीक, ये जो है कमला दास जो है उसके द्वारा लिखा गया है, समझे। लड़की है कमला दास, उसके द्वारा लिखा गया है कि वो कहानी के बारे में, जैसे कि अपना लोग भी नहीं कभी नानी गाँव जाते हैं या फिर जहाँ पे रहते दादी गाँव में, तो और उसका शहर में जाकर बस जाते हैं तो याद आती रहता है यार कितना मस्त ज़िंदगी था, दादी सबके साथ घूमना फिरना, एकदम उस घर में रहना। तो उसी के बारे में बताया गया, मतलब पुरानी याद के बारे में। ठीक, कि कमला दास जो है अपनी दादी के साथ रहती थी। पहले ये हम समझ लेते, सी वाज शॉर्ट लिस्टेड फॉर द, देखिए उसे नोबेल प्राइज़ जो 1984 में मिलेगा, उसके लिए उसको चयन भी किया था। किसको? कमला दास को। तो बहुत ज़्यादा ये आपको प्रतिष्ठित बोल सकते हैं, अब बहुत ज़्यादा ज्ञानी भी बोल सकते हैं। इस कविता में क्या बोलता है, द पोइटेट डिस्क्राइब हर ग्रैंड मदर हाउस। इस कविता में जो कवित्री है कमला दास, वो अपने दादी के जो है ना घर के बारे में, मतलब पहले क्या रहती थी कि दादी के साथ जो रहती थी, अब तो मतलब बड़ी हो गई है तो मतलब अलग घर में रहती है। सिर्फ 2 ही आदमी रहती थी, एक दादी और कमला दास, समझे, 2 ही आदमी रहता था। तो उसी के बारे में बोल रहा था, जब हम दादी के साथ रहते थे उस टाइम के बारे में बताया गया। एट ए टाइम द पोइटेस एंड ग्रैंड मदर लिव्ड इन द हैप्पीली एंड शी यूज्ड टू लिव आउट। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि एक समय था कि उसकी दादी और ये कवित्री कमला दास दोनों एक साथ रहती थी, बहुत खुशी से रहती थी, मतलब बहुत आनंद से रहती थी दोनों, समझे, बहुत मस्ती में रहता था, कोई दिक्कत नहीं, खुश बहुत थी। और आपको उसकी दादी जो है ना इसको बहुत प्यार करता था। किसको? कवित्री कमला दास को, समझे। उस दिन की बात है, उस टाइम में। शी यूज्ड टू रिसीव लव अलॉट, हर ग्रैंड मदर इज नो मोर। अब क्या हुआ, उसकी दादी नहीं रही। पहले बहुत ज़्यादा प्यार करता था, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था उसको वहाँ पे रहने के लिए, दादी के घर पे, समझे। लेकिन अब दादी मर, देखिए दादी है तो मरबे करेगी, क्या उम्र हो जाता दादा दादी का तो मर जाती। तो उसके भी कभी जब ये कवित्री के कमला दास के दादी मर गए, सी लेफ्ट दैट हाउस एंड वेंट टू अनदर। जब दादी मरी ना तो वो जो कवित्री थी कमला दास, वो अपने उस घर को छोड़ दिया। अकेला कैसे रहेगा आप ही बताइए, जहाँ पे याद रहता है दादी सब रहती है, और दादी मर जाए तो अच्छा नहीं लगा, तो वो उस घर को छोड़ के और कहीं और शिफ्ट हो गई। ठीक, आफ्टर समझे कुछ समय बाद क्या हुआ, सी वेंट देयर टू सी द हाउस, मतलब कुछ टाइम बाद ऐसे नहीं बोलता कि चलो देख लेते आज मौका मिला है, तो वो भी उस घर को देखने के लिए गई थी जिस घर में वो और उसकी दादी रहती थी। ठीक, जिस घर में वो और उसकी दादी रहती थी, दोनों जो रहती थी, बहुत ज़्यादा प्यार मिलता था दादी से, मतलब बहुत अच्छा लगता था उस घर में। तो एक दिन ऐसे ही क्या किया कि वो उस घर में घूमने चली गई, टू सी द हाउस। सी बिकेम वेरी सैड टू सी पिटिएबल कंडीशन ऑफ द हाउस। मतलब क्या, जब वो गई ना, देखी ना, तो बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति था उस घर का। मतलब क्या, घास फूस सब उसमें उग गया था, टूट फाट गया था। अब देखिए कोई नहीं रहेगा तो होगा ना, अब 5 साल 10 साल किसी भी घर को छोड़ दीजिए वैसे ही लग जाएगा, सांप की राह के बैठा रहता है। तो उस तरह से रहना, तो उसको बहुत माया लगता था यार। देखो एक टाइम में हम उस घर में रहते थे दादी के साथ, कितना मज़ा आता था। अब क्या कर रहे हैं, उस घर में देखो घास फूस सब उग गया है। मतलब ये देख के ना उसको थोड़ा बहुत ये माया लगता था, या फिर यू कैन से कि बहुत दुख हुआ, समझे। सी मिसेज द हाउस वेरी मच। और वो उस घर को बहुत याद करती थी, बहुत याद करती थी कि कितना मस्त था दादी के साथ रहना, उसी के साथ खुश रहना। बहुत ज़्यादा दादी हमको प्यार करती थी, इससे बहुत ज़्यादा मेरा बचपन जुड़ा हुआ है, कवित्री बोलती है। और अभी क्या हुआ कि उस घर में दादी उसकी मर गई, तो वो दूसरी जगह चली गई, शहर चली गई, वहाँ पे आप पढ़ने लिखने, मतलब वहीं पे रह रही है। तो एक टाइम ऐसा हुआ कि वो घर देखने गई, उस घर को, तो देख रहा है कि यार इसमें तो घास फूस आ गया, सांप कीड़ा बैठ गया, मतलब क्या बहुत दयनीय स्थिति उसका था। ठीक, तो वो बहुत ज़्यादा उस घर को याद करती है, बोलती है बचपन बीता हुआ था। आप भी नहीं कभी जाते होंगे नानी गाँव से, बोलते होंगे यार बचपन बीता हुआ है, ये दोस्त ये कर रहा है वो कर रहा है, मतलब उसी के बारे में ये बोला गया कि उस टाइम में अब जहाँ पे वो अपनी दादी के साथ रहती थी उस घर को बहुत याद करती है। ठीक, तो ये आप लिख लीजिएगा, आपको 5 नंबर हो जाएगा, 100% मिल जाएगा। देखिए बस इतना लिखना, पहले आप जो कवि है उसके बारे में लिखिए, उसका थोड़ा बहुत एक्सप्लानेशन करिए, लास्ट में थोड़ा बहुत समरी कर दीजिए। ठीक, बस हो गया, उससे ज़्यादा नहीं करिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।